गुड मॉर्निंग मेरे हमसफ़र। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगा। एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो मेरा एक्सपीरियंस का ऊपर है जो मैंने 18 अप्रैल 2022 को गेन किया है, जहाँ मैंने एक सोल डोडुम बोल के अरुणाचल प्रदेश में अभी बहुत चर्चा में है, और उसका चर्चा का कारण भी यही है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। तो उसी करप्शन के खिलाफ वो लड़ते हुए सेपा से लेके ईटानगर तक मोर देन 230 किलोमीटर का वो डिस्टेंस पैदल चल के कवर किया है। तो उसका फुट मार्च में हम भी 18 अप्रैल को पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ हम अपने एक्सपीरियंस का बारे में आप सभी को बताएगा कि हिस्टोरिक मूवमेंट को शुरू करने का कारण यही है कि सेपा टाउन में उसका मेन 2 पॉइंट था। उसका मेन 2 पॉइंट ये था कि सेपा टाउन में अच्छा से पानी नहीं दे रहा है, और अच्छा से पानी नहीं दे रहा है इन द सेंस कि हाइजीनिक वाला पानी नहीं दे रहा है, बहुत गंदा पानी दे रहा है। और सेकेंड पॉइंट था कि सेपा टाउन का रोड बहुत ख़राब है। तो ये दोनों को चल के, ये पॉइंट दोनों को लेके उसने सेपा में प्रोटेस्ट किया, रैली करने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन रैली में भी उसको एम्बुश किया है। तो उसके चलते वो सोच लिया कि यहाँ सेपा टाउन में उसका ये जो प्रोटेस्ट है उसका आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। तो जब वो समझ गया कि उसका आवाज़ को सेपा में कोई नहीं सुनेगा, तब वो फैसला कर लिया कि उसका आवाज़ को अरुणाचल गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए वो पैदल मार्च करेगा सेपा से लेके ईटानगर तक। तब वो तय कर लिया कि हो जाएगा, हम अकेला ही सही लेकिन हम ये करप्शन के अगेंस्ट में लड़ेगा बोल के। तो वो डिसाइड कर लिया कि उसको चलना पड़ेगा सेपा से ईटानगर तक। तो इस तरह से ये खुद तो सफ़र में निकला है, लेकिन इस सफ़र में जैसे जैसे सफ़र बढ़ते गया है उसी तरह उसका सपोर्टर भी बढ़ते गया है। जैसे जैसे उसका वीडियो देखते गया वैसे वैसे इमोशनली अटैच में होना भी शुरू हो गया। तो उसका 4th डे था, उसका जो फुट मार्च का 4th डे में वो ईटानगर पहुँचना था उसको। तो ऐसे होके क्या हुआ कि हम पासीघाट में था, तो पासीघाट में होके हम फॉलो कर रहे थे उसको। हम सेटिस्फाई नहीं लग रहा था खुद को, अरे यार इतना कोई करप्शन के खिलाफ इतना लड़ रहा है, इस तरह से लड़ रहा है, तो हम एटलीस्ट एज अरुणाचली हम एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा सोच के। मेरा दिल में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, अरे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये मौका लाइफ में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। एक ऐसा आदमी को इनकरेज करने के लिए, एक ऐसा आदमी का साथ देने के लिए जो करप्शन को इस टाइप से लड़ रहा है। तो वही सोच को रख के हम भी सोच लिया कि हमको नहीं, एक न एक दिन तो हमको देना पड़ेगा उसका फुट मार्च जो मूवमेंट करा रहा है करप्शन के अगेंस्ट में। तो हम भी दिल में ठान लिया कि हमको भी ईटानगर पहुंचना है पासीघाट से। तो हमको कोला कैंप तक पहुंचा दिया। फिर कोला कैंप में देखा कि आदमी तो वेट कर रहा था, लेकिन इतना वेट नहीं कर रहा था। फिर हमको मज़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम पासीघाट से इतना दूर तक कोला कैंप में वेट करने के लिए तो नहीं आया है सोल डोडुम भैया को। हम तो मास रैली में फुट मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। तो वहाँ रुक के हम उसको रिसीव करेगा, ये हमको मज़ा नहीं लग रहा था दिल से। तो ऐसे करके हम और एक आंटी को रुकाया। तो वो आंटी बोला हमको कहाँ जाना है, बोले। तो हम बोले सोल डोडुम भैया जहाँ तक अभी चल रहे हैं हमको वहाँ तक जाना है बोल के। तो हमको जगह का आइडिया नहीं था। तो हम आंटी को थैंक्स किया है। तो थैंक्स करने के बाद हम सोल डोडुम भैया का सामने में गया और उसको हैंडशेक किया और हक किया है। तो फिर हम बोला भैया हम पासीघाट से आया है, आपको कल रात भी टेक्स्ट किया था और आगे को भी फ़ोन किया था। हम उसको बताए और आया पासीघाट से भी आया है ना बोल के। तो वो ऐसे बोले हमको। तो ऐसे बोलने का बाद हम वो सुन के बहुत मज़ा लगा है, क्योंकि हम खुद तो मालिंग तमुक बन के आए हैं, प्लस हम ऐसे लग रहा था कि पासीघाट भी मेरा साथ आया है। तो उसको भी ऐसा लग रहा था कि शायद हम गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन अरे पासीघाट से भी कोई पार्टिसिपेट करने वाला है बोल के उसको भी अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करके हम भी ज्वाइन किए। कोला कैंप से 9 किलोमीटर कुछ ऐसे दूर था बोल रहा था आदमी लोग, वो जहाँ से हम पार्टिसिपेट करना शुरू। तो ऐसे करके हम भी फुट मार्च में शुरू करना स्टार्ट हो गया। तो चलते गया, जैसे जैसे हम लोग कोला कैंप तक पहुँचने जा रहा था वैसे वैसे आदमी लोग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। और सबसे अच्छा बात हमको ये लगा कि जो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जो इस रैली में पार्टिसिपेट किया है ना, सब दिल से कर रहा था।
कोई ऐसे दिखावा, कोई ऐसे बनावटी ढंग से पार्टिसिपेट कोई नहीं कर रहा था। जो भी कर रहा था पूरा दिल से कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग जैसे जैसे कोला कैंप पहुँचा है वैसे वैसे आदमी भी बनना शुरू हो गया। तो लेकिन भी कोला कैंप में पहुँचने से पहले भी बहुत सारा दुकान है। अब हम उन सभी को भी टैक्स बोलना चाहेगा। वो सब दुकानदार बाहर में पूरा ठंडा खाने पीने का सामान को पूरा रख देता है बाहर में और बोलता है जो भी खाने ले लो बोल के, जो भी पीने ले लो बोल के। तो इतना पब्लिक का सपोर्ट देख के हम बहुत मज़ा लग रहा था, क्योंकि जो भी कर रहे हैं सब पब्लिक लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब दिल से कर रहे हैं, ऐसे बनावटी ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे। तो बीच रास्ता में हम लोग बुरी लोग को भी मिला है जो सोल्डोडम भैया का वेट कर रहा था, उसको देखने के लिए वेट कर रहा था। वो सब देख के ना बहुत सेटिस्फाई हुआ है ना दिल में। अरे ये बंदा का साथ में हम आज रैली करके हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमको ऐसे लग रहा था। और सच में भी लगाए, क्योंकि जो भी उसको मिलता है, जो भी उसको देखने के लिए वेट करता है, सब दिल से वेट कर रहा है। ऐसे बनावटी ये सब ढंग से वेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई होता है ना, जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर आने से भी हम लोग बोर हो जाता है बैठ के, या कोई ऑफिसर या कोई मिनिस्टर आने से भी हम लोग बोर हो जाएगा उसको वेट कर करके। लेकिन जो आदमी लोग सोल्डोडम भैया को वेट कर रहा था ना, उसके अंदर वो एक उम्मीद था कि ये आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ सकेगा, और वो आदमी को उन लोग देखने दिल लग रहा था दिल से। और जब उन लोग बुरी लोग माला पहनाते हैं ना, तो कोई तो रो रहा था। तो वो सब देख के आया, बहुत मज़ा लग रहा था। अभी वो सब मज़ा मैंने अलग सेंस में ना, वो बहुत प्राउड फील करने का समय था। तो उन लोग इतना दुआ कि इतना गर्म में भी उसको सोल्डोडम भैया को वेट कर रहा था, सिर्फ उसको देखने के लिए। कोला कैंप पहुँचते आदमी लोग भी ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गया। फिर कोला कैंप से हम लोग दोईमुख पहुँचे, फिर दोईमुख से निर्जुली, फिर निर्जुली से नाहरलगुन। निर्जुली और नाहरलगुन का रोड कंडीशन तो उपाय नहीं है, वहाँ हम लोग सीधा चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ थोड़ा कदम रखेगा वहाँ गड्ढा, थोड़ा कदम रखेगा वहाँ गड्ढा तो गड्ढा, साथ में पानी भी, तो पूरा कीचड़ भी था। तो ऐसे करके हम लोग का सफ़र, मेरा सफ़र ईटानगर तक 6:25 में ख़त्म हुआ है। 6:25 को हम लोग पहुँच के डोडम भैया थोड़ा प्रेस ब्रीफिंग किया है। तो प्रेस ब्रीफिंग को सुन के हमको नाहरलगुन जाना था। तो हम नाहरलगुन जाने के लिए फिर एक बाइक को रुकाया, अंदाज से रुका है। तो वो बोला है भाई हम कहाँ जाना है, हम उसको पूछा है। तो वो बोला है नाहरलगुन। तो हम भी नाहरलगुन जा रहे हैं, हमको भी पहुँचा दो बोल के हम उसको रिक्वेस्ट किया। तो वो हमको नाहरलगुन तक पहुँचा दिया। और हाँ, हम आदि का लुप भी लाया था पहनने के लिए, डुबलिंग। फिर भी मज़ा नहीं लग रहा था वो ग्रुप में पहनने के लिए, क्योंकि हम लोग सब ऐसे कॉमन पार्टिसिपेट कर रहा था उस जो करप्शन का अगेंस्ट वो फुट मार्च निकला था। तो हमको लग रहा था कि पहनने से मज़ा नहीं होगा, ये आदि है वो है, कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफिकेशन एक मार्क हो के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोल के देख भी सकते हैं। वो सोच के हम नहीं किए, क्योंकि हम ऐसे कॉमन में उसको पार्टिसिपेट कर रहा था। एक आदि हम वो आदि ट्राइब का है ये ऐसे बोल के हम पार्टिसिपेट नहीं किया। हम एक अरुणाचली है बोल के पार्टिसिपेट किया था, जो भैया ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हमको लगता है कि ये वो है, वो ये ट्राइब का है, वो ट्राइब का है, ऐसे नहीं सोचना है। जो भी है वो भी है, सब लोग पार्टिसिपेट करना है। तो लास्टली हम ये बोलेगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कमेंट्स मत करो, लाइक मत करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भी प्लीज़ आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है कि सोल्डोडम भैया का एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है ए वॉइस फॉर वॉइसलेस। प्लीज़ वो पेज को फॉलो कीजिए और पेज में कमेंट्स कीजिए और पेज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट्स, एक लाइक उसको मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि उससे मालूम होगा कि उसको पब्लिक लोग भी जो चाहे भले ही फिजिकली ना हो, लेकिन दिल से हर जगह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं बोल के वो मालूम हो जाएगा, और वो इनकरेज फील करेगा, सो दैट कि वो बुशअप हर समय मिलते रहेगा कि हमको खुद के लिए ना सही, लेकिन पब्लिक के लिए तो लड़ना पड़ेगा करप्शन के अगेंस्ट में बोल के। इसी का साथ हम अपना ये छोटा सा जर्नी का कहानी को यही ख़त्म करेगा। बताने में कैसा हुआ है कैसा नहीं मालूम नहीं, लेकिन भी इतना अच्छा से नहीं बता पाया होगा, लेकिन भी हम बहुत खुद को अपॉर्चुनेट इनफ फील करता है कि हम
उस मास रैली में पार्टिसिपेट किया है जो करप्शन का अगेंस्ट में था। जाते जाते आप सभी को मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब दरुम भैया का साथ देगा इस करप्शन को फाइट करने का अगेंस्ट में।